तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आज हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला जो चैप्टर है हमारा बायोलॉजी का वो हम पढ़ रहे हैं। और इसमें जो हमारे टॉपिक रह गए थे वो हम आज क्लियर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शनिंग। किस तरीके से हमारी किडनी काम करती है वो तो हमने जान लिया था, लेकिन ये रेगुलेट कहाँ से होती है, मतलब कि इसको चलाने वाला कौन है किडनी फंक्शंस को, ये हम इस टॉपिक में जानेंगे। बहुत ही सिंपल है। इसमें देखते हैं रेगुलेशन कहाँ से होता है किडनी का, मतलब कि किडनी को कैसे काम करती है, इसको कौन रेगुलेट करता है, मतलब कौन चलाता है। तो इसमें कुछ फैक्टर हैं वो हम देख लेते हैं। एक तो है, दो फैक्टर हैं इसमें। एक है रास प्लस एडीएच और दूसरा है एएनएफ। ठीक है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। फिलहाल अभी हम इतना ही समझेंगे, रास और एडीएच। इसमें फिर फर्दर आगे है इसकी फुल फॉर्म, वो है रास की फुल फॉर्म। रास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो इसमें रास की फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, जो ये रास है इसकी फुल फॉर्म है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये है रास की फुल फॉर्म। ये हमारे दो फैक्टर हैं बेसिकली, एक रास प्लस एडीएच और एएनएफ। ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं हमारी किडनी फंक्शन को, किडनी के काम को। ठीक है। दूसरा है हमारा एडीएच। एडीएच की फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन्स। ठीक है। एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन्स, ये हॉर्मोन्स है, ये भी रिस्पॉन्सिबल है। और तीसरा है एएनएफ। एएनएफ है एंटी नाइट्री यूरेटिक एंटी नाइट्री यूरेटिक फैक्टर। ठीक है। एंटी नायूरेटिक फैक्टर, ये जो फैक्टर हैं वो रिस्पॉन्सिबल है किडनी फंक्शनिंग है। तो सबसे पहले देखते हैं रास और एडीएस। ये क्या करते हैं, जो यूरिन होता है हमारी बॉडी में, उसको एक कंसंट्रेट करने का काम करता है, यानी कि उसमें वाटर कम होगा। ठीक है। कंसंट्रेट यूरिन प्रोड्यूस करेगा और प्रिवेंट करेगा डायूरेसिस को। डायूरेसिस बोलते हैं, पॉलीयूरिया को भी डायूरेसिस बोलते हैं। ठीक है। यानी कि जो यूरिया जब ज़्यादा हो जाता है उसको ये प्रिवेंट करेगा। और दूसरा जबकि एएनएफ है एंटी नाइट्री यूरेटिक फैक्टर, क्या करेगा, ये डाइल्यूट कर देगा यूरिन को। ठीक है। यूरिन को ये डाइल्यूट करेगा और प्रोमोट करेगा डाई यूरेसिस को। ठीक है। डाई यूरेसिस को ये प्रोमोट करेगा। तो आगे इसकी और क्या फंक्शनिंग है, कैसे ये काम करते हैं हमारी बॉडी में, और रास एडीएच और एनएएच, ये एएनएफ कैसे काम करते हैं ये हम जान लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले है इसमें, देखिए यहाँ पर एडीएच। ठीक है। एडीएच के बारे में देखेंगे। एडीएच को बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन्स, और इसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। ठीक है। एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन्स इसकी फुल फॉर्म है, और इसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। वैसोप्रेसिन मीन्स जो हमारी जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसको जो प्रेस करते हैं, ठीक है, उसको वैसोप्रेसिन बोलते हैं। अब है इसमें आगे जब हमारे हाई ब्लड ऑस्मोलरिटी होती है, हमारे जो ब्लड में हाई ब्लड ऑस्मोलरिटी, यानी कि जब कंडीशन होगी हाइपरटोनिक की। ठीक है। हाइपरटोनिक कब होगा,
जब सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होगी और वाटर की मात्रा कम होगी हमारी बॉडी में। ठीक है, ब्लड में क्या होगा, ब्लड में सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होगी और वाटर की मात्रा कम होगी, तब कंडीशन होगी हाई ब्लड ऑस्मोलैरिटी की। हाई ब्लड ऑस्मोलैरिटी की वजह से जो क्या बोला जाएगा उसको, हाइपरटोनिक, मतलब उसमें सॉल्ट ज़्यादा है, वो कंसनट्रेट हो गया है हमारा ब्लड। तब उसमें क्या होगा, तो उसे डाइल्यूट बनाना है, तो उसके लिए जो जब हाइपरटोनिक हो जाएगा हमारा ब्लड या हाई ब्लड ऑस्मोलैरिटी हो जाएगा, तो हमारे ब्लड में, हमारे ब्लड वेसल्स में क्या होते हैं, कुछ ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर का आपको पता ही है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ब्लड वेसल्स में ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर ये क्या करते हैं, ये सिग्नल पहुंचाते हैं हाइपोथैलेमस को। ठीक है, किसे सिग्नल पहुंचाते हैं, हाइपोथैलेमस को। फिर हाइपोथैलेमस क्या करता है, सिंथेसिस करता है एडीएच का। ठीक है, यानी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स का बनाने लग जाता है। और फिर जब एडीएच बन जाता है तो वो सिग्नल देता है एंड हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। हमारे जो ब्रेन में होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको ये सिग्नल पहुंचाता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, एडीएच को बनाने के बाद अब हमारा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो रिलीज़ कर देगा एडीएच को। ठीक है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स को रिलीज़ कर देगा। ठीक है, उसके बाद ये जो एडीएच है, ये ये जो एडीएच रिलीज़ हुआ पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ये दो चीज़ करेगा। एक तो ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का काम करेगा। वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर मतलब वेसल्स को प्रेस करने का काम, उसे बोलते हैं वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। ठीक है, और दूसरा जो काम करेगा वो ये एक्ट करेगा एक सीडी पे और एक डीसीटी पे। सीडी होता है कॉन्वोल्यूटेड डक्ट और डीसीटी होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड डक्ट। ठीक है, जो आपने किडनी वाले पार्ट्स में पढ़े थे, किडनी के जो पार्ट्स होते हैं डीसीटी और सीडी, ये उस पर काम करेगा। ठीक है, एडीएच। फिर ये क्या करेगा, सीडी और डीसीटी क्या करेंगे, सीडी और डीसीटी ये रीअब्जॉर्प्शन करेंगे वाटर का। ठीक है, मतलब वाटर को दोबारा एब्जॉर्ब कर लेंगे, जो बाहर जो वाटर है डीसीटी और सीडी के, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे वाटर को। फिर क्या होगा, ब्लड में वाटर की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि ब्लड की मात्रा ज़्यादा और सॉल्ट की मात्रा कम। ठीक है, वाटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ब्लड में, वाटर इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज। और जबकि सॉल्ट क्या होगा, सॉल्ट हो जाएगा डिक्रीज। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये डाइल्यूट हो जाएगा हमारा ब्लड। ठीक है, यानी कि इसे आइसोटोनिक हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसमें आपको क्लियर हो गया होगा, पहला जो फैक्टर था हमारा एंटी डायूरेटिक फैक्टर। ठीक है, इसे वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। ये जब हाई ब्लड ऑस्मोलैरिटी होती है हमारी बॉडी में, ब्लड में, तो उसमें ये क्या होता है, सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा और पानी की मात्रा कम। तो हमें पानी क्या करना है, ज़्यादा करना है, और सॉल्ट को कम करना है। तो उसके लिए हमारे ब्लड वेसल्स में होते हैं ऑस्मो रिसेप्टर, ये सिग्नल पहुंचाते हैं हाइपोथैलेमस को। फिर हाइपोथैलेमस क्या करता है, सिंथेसिस करता है एडीएच का। ठीक है, फिर जैसे ही एडीएच का सिंथेसिस हो जाता है, फिर हाइपोथैलेमस सिग्नल पहुंचाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है एडीएच को। ठीक है, फिर एडीएच क्या काम करेगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का काम करेगा, और यानी कि वेसल को प्रेस करने का काम करेगा। और उसमें ये, और फिर दूसरा काम इसका ये है, ये एक्ट करेगा सीडी और डीसीटी। ये किडनी के पार्ट्स हैं सीडी और डीसीटी। ठीक है, ये फिर क्या करेंगे, सीडी और डीसीटी ये एब्जॉर्प्शन करेंगे वाटर का, इनमें वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। फिर ब्लड में क्या हो जाएगा, पानी की मात्रा ज़्यादा और सॉल्ट की मात्रा कम। ठीक है, दूसरा है हमारा जो फैक्टर, वो है ये रैस। ठीक है, जो हम पढ़ रहे थे रैस, ये अभी हमने एडीएच फैक्टर पढ़ा, अब ये पढ़ेंगे हम रैस। ठीक है, ये हमारा ये वाला पार्ट नहीं है इसमें, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इतना। ठीक है, दिस वन ये हम पढ़ चुके हैं, ये वाला पार्ट नहीं है।
ADH हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हमने देखना है सिर्फ रेस नंबर 2। रेस की फुल फॉर्म होती है रेनिन एंजियोटेंसिन टेंसिनोजन और एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टिरोन सिस्टम, ठीक है। रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टिरोन सिस्टम, ठीक है। देखो रेस तब काम करते हैं जब हमारी बॉडी में GFR इनकी मात्रा कम हो जाती है। एक तो GFR की, एक हमारा BP कम हो जाता है और दूसरा ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। GFR होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, जब ग्लोमेरुलस में कम फिल्टर होता है, ठीक है, हमारा जो ब्लड कम फिल्टर होने लगता है, तो ये रेस क्या होता है, एक्टिवेट हो जाते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब देखिए ये कैसे काम करते हैं। जब ये 3 फैक्टर क्या होते हैं, कम हो जाते हैं हमारी बॉडी में, GFR, ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम, तब हमारे जो बॉडी के JG सेल्स होते हैं, JG सेल्स, ये क्या करते हैं, ये रेनिन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, रेनिन को प्रोड्यूस करेंगे। फिर रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिन जो हमारे ब्लड में होता है उसको कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, ठीक है। रेनिन क्या करेगा, जो एंजियोटेंसिनोजन है उसको कन्वर्ट कर देगा टेंसिन फर्स्ट में, ठीक है। फिर एंजियोटेंसिन फर्स्ट क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन सेकंड में। किसकी हेल्प से, एस की हेल्प से, एस की हेल्प से। ACE क्या होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम लंग्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है, लंग्स में। ओके, तो इतना क्लियर है। तो इसके बाद जो टेंसिन सेकंड होगा, वो एक बहुत ही पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, ठीक है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है ये, बहुत पावरफुल, और ये काम किस पे करेगा, हमारे एड्रिनल ग्लैंड पे काम करेगा, ठीक है। एंजियोटेंसिन सेकंड। फिर एड्रिनल ग्लैंड क्या करेगा, एड्रिनल ग्लैंड जो है वो एल्डोस्टेरोन को प्रोड्यूस करेगा, और फिर एल्डोस्टेरोन DCT पे काम करेगा। DCT है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो हमारे किडनी का पार्ट्स है, ठीक है। और ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर जो है वो ये एंजियोटेंसिन जो है एक और चीज़ पे काम करेगा, PCT पे। PCT फिर क्या करेगा, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करेगा वाटर का, ठीक है, और वही हमें चाहिए था, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। तो आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने अभी तक क्या देखा, सबसे पहले है रास के बारे में देखा, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ये हम पढ़ चुके हैं इतना। जब रास तब काम करता है जब हमारी बॉडी में GFR, BP या BV ब्लड वॉल्यूम कम हो, ठीक है। इस दौरान क्या होता है, हमारी बॉडी के JG सेल्स क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, और ये रेनिन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। रेनिन को प्रोड्यूस करते हैं। फिर रेनिन क्या करता है, जो हमारे ब्लड में जो प्रेजेंट होता है एंजियोटेंसिनोजन, ये प्रेजेंट तो ब्लड में होता है, और लेकिन सिंथेसिस होता है इसका लीवर में, एंजियोटेंसिनोजन का, ठीक है। फिर रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, फिर एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन सेकंड में विद द हेल्प ऑफ एस एंजाइम, ठीक है। एस की फुल फॉर्म ये है। फिर टेंसिन एक पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है जो कि काम करता है एड्रेनल ग्लैंड पे। फिर एड्रेनल ग्लैंड क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन को प्रोड्यूस करेगा, फिर जो कि DCT पे काम करेगा, ठीक है। ये एक और चीज़ पे काम करता है, PCT पे, जो कि ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कर देते हैं वाटर का। अब है हमारा थर्ड फैक्टर, वो है हमारा थर्ड फैक्टर जो है ANF, जो हमने बात करी थी ANF, ठीक है। उसकी फुल फॉर्म होती है आर्टेरियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, आर्टेरियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, ठीक है। ये तब होता है जब GFR हाई हो जाता है, यानी कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाता है, BP बढ़ जाता है, या ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसमें उल्टा होता है, ठीक है। उसमें रास में जब ये चीज़ें डिक्रीज़ होती है तब काम करते हैं,
और ANF में जब ये चीज़ बढ़ जाती है तब ये काम करते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, जो हमारे हार्ट, इसमें क्या होता है, जो हमारे हार्ट होता है, हार्ट की जो वॉल होती है, वॉल उसमें क्या करेगा, वो ये बनाएंगे, ANF को सिक्रीट करेंगे। ठीक है, ANF को सिक्रीट करेंगे। और ANF क्या क्या काम करेगा, ANF के बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे ये वैसो डायलेशन करेंगे, इनकी वेसल्स को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। और दूसरा, रेनिन को इनहिबिट करेंगे, रेनिन को रोकेंगे। और ADH को भी इनहिबिट करेंगे, मतलब रोकेंगे। ठीक है, और यूरिन को डाइल्यूट कर देंगे। ठीक है, ये इसके कुछ फंक्शंस हैं। ये वाला तो आसान है। ANF आर्ट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर है। ठीक है, जब हमारी बॉडी में GFR, BP और ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएंगे तो हमारी जो हार्ट की जो वॉल होती है वो ANF को सिक्रीट करेंगे, और ANF ये सारे फंक्शंस करेंगे। ADH को इनहिबिट करेंगे, रोकेंगे। रेनिन को भी रोकेंगे, इनहिबिट करेंगे, और वैसोडाइलेशन करेंगे। और ख़ास बात, डाइल्यूट कर देंगे यूरिन को। ठीक है, तो ये तो थे कुछ रेगुलेशन फैक्टर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है किडनी के काम करने के लिए। ये सारे फैक्टर बहुत ज़रूरी हैं। ओके।